अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि 15 cot A का वैल्यू 8 है तो sec A तथा sin A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, जब भी किसी भी प्रकार का सवाल आपके पास आए तो सबसे पहले जो डाटा उसमें दिया जाता है उन डाटा से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, 15 cot A का वैल्यू 8। तो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में हमें, 15 cot A बराबर 8। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं, तो ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, तो यहां से हमारा cot A का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8/15। तो cot A का क्या फॉर्मूला होता है, B/P। इसका वैल्यू कितना है 8/15। K से ऊपर गुना करो, K से नीचे गुना करो, तो यहां से हमारा B का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8K और P का वैल्यू निकल के आ जाएगा 15K। ठीक है, अब हमें साइन A का वैल्यू निकालने के लिए या फिर सेक A का वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी कर्ण का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें आधार का वैल्यू दे दिया गया है, लंब का वैल्यू दे दिया गया है, तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि p² प्लस b² का वैल्यू h² के बराबर होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 15K। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15K, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8K, तो ये हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर बराबर h²। तो यहाँ से हमारा h² का जो वैल्यू आएगा वो 15K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225K² प्लस 8K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64K²। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी या दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से हमारा जो h² का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 289K²। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ से h का वैल्यू हमारा जो आएगा वो आएगा 289K² रूट के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो h का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17K। ठीक है, तो यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें आधार और लंब की वैल्यू दी गई थी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा है वो पूछा है सेक A का वैल्यू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है h/b। h हमने कितना निकाला 17K और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8K। तो K और K मर गया, बच गया यहाँ पे 17/8। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन साइन A का वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होता है p/h। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15K और h का वैल्यू हमने कितना निकाला 17K। तो फिर से ये K और K उड़ गया, बच गया 15/17। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट करो इसको।